इसके बाद में कथा आती है। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? जो कि सज्जनों सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान से इनकी भेंट होती है। एक बार गुरुदेव ने कहा कि सुबह लकड़ियों की व्यवस्था करनी है। जो भी सुबह का जो पाठ है उसको भूल जाएगा, उसको जंगल से लकड़ी लाना है। अब जितने भी सुदामा जी और भगवान के सखा थे उन्होंने सबने पाठ सुना दिया, लेकिन सुदामा जी गुरुदेव को उस पाठ को नहीं सुना पाए। भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे सब। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर कहीं मैंने भी अगर पाठ सुना दिया तो मेरा मित्र अकेला जंगल में जाएगा, इसलिए हम भी पाठ भूल जाते हैं। और आज भगवान 4 वेद 6 शास्त्र मोकू है कंठस्थ, आपनो पाठ भुलाई के मैं जाऊं सुदामा संग। जिस परमात्मा को 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ याद है वो आज पाठ भूल जाते हैं। अच्छा, जीवन में याद रखना सज्जनों, मित्र भी बनाओ तो सोच समझ के बनाना। क्या बनाना है? जोर से। अगर किसी बेटी का विवाह करना है ना तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया जरा बेटा को देख तो ले, कहीं पीता तो नहीं है, कहीं खाता तो नहीं है, ये कैसा है। तो उनसे कहना चाहूंगी कि अगर देखना है ना तो उस बच्चे को मत देखना, उसकी सोसाइटी को जाके देखना। किसको देखना है? जैसी उसकी सोसाइटी होगी वैसा ही बच्चा होगा। कहा जाता है, परंतु बाजार में कुछ ऐसे मित्र बनाते चलिए। आज के लोगों का ये एक स्वभाव हो गया है, बाजार में कुछ ऐसे मित्र बनाते चलिए, दिल मिले या ना मिले बस हाथ मिलाते चलिए। हाथ मिला लिया बस मित्र बन गए। अब मित्र भी पीना सीख गया और खुद भी सीख गए। तो ऐसा मित्र नहीं बनाना है। मित्र कैसा बनाना है? अब मित्र नहीं बनते, अब तो फ्रेंड बनते हैं। क्या बनते हैं? जोर से। बहुत अंग्रेजी ज्यादा सीख गए हैं। अंग्रेजी कैसे बोले? मित्र। यदि कोई कहते नहीं ये हमारा मित्र है तो बच्चे समझते हैं हाँ होगा मित्र। कुछ को तो आता ही नहीं। आजकल के बच्चों से अगर बोले कि भैया 21 कितने होते हैं तो बोले अंग्रेजी में बोलो ना, बोले 21। तब बच्चों को पता चलता है कि ये किस बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं है जो हमारी भाषा है, मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम उसको भूल गए, अंग्रेज बन गए। कौन बन गए? मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रही कि आपको अंग्रेजी नहीं आना चाहिए, जरूरी है, सीखो, परंतु अपनी मातृभाषा को भी भूल रहे हो, ये सबसे बड़ी विडंबना है। मित्र बना ली, अब हमने फ्रेंड बना लिए। फ्रेंड और मित्र में बहुत अंतर है। आप सुनना चाहेंगे? इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने वाले जरूर सुने इस बात को। फ्रेंड वो है जो आपको मदिरालय में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? जोर। मदिरालय यानी मंदिर नहीं है, शराब की दुकान है। फ्रेंड वो है जो आपको मदिरालय में ले जाएगा। मित्र वो है जो आपको मदिरालय से बाहर लाएगा। फ्रेंड वो है जो आपको जुआलय में ले जाएगा।
मित्र वो है जो आपको ज्वाले से बाहर लाएगा। फ्रेंड वो है जो आपको बुरी जगह ले जाएगा, मित्र वो है जो आपको मंदिर तक ले जाएगा। जीवन में याद रखना, ऐसे फ्रेंड आपको हर सड़क में, हर मोहल्ले में मिल जाएंगे, पर ऐसा मित्र एक कृष्ण के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। अब नहीं बजेंगी तुम्हारी ताली अंग्रेजी, ताली बजाते हो तो जोर से बजाया करो, आवाज आनी चाहिए। अपने लिए तो बजाई दिया करो, जो गलती करते हो वो सुधर जाए। तो महाराज सुदामा जी के मित्र हैं श्री कृष्ण। मित्र भी वफादार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोस्त को दोस्ती का हक ना दिया और कहता रहा यार मैं दोस्त हूँ, वक्त आने पर काम तू आया नहीं, ऐसी दोस्ती कहाने से क्या फायदा, ऐसा दोस्त बनाने से क्या फायदा है। परंतु वो दोस्त कैसा है, वो मित्र कैसा है, वो कृष्ण है जिसको 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ याद है। वो अपने सुदामा मित्र के लिए अपने पाठ को भूल जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही पाठ भूले, गुरुदेव ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ। आज जंगल में सुदामा जी जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण साथ में हैं। गुरु माँ ने कुछ चने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के लिए दिए हैं। जंगल में दोनों मित्र पहुंचे। जंगल में बारिश होने लगी। आज जैसे बारिश हुई, सुदामा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भैया तू एक काम कर, तू इस वृक्ष पर बैठ जाओ, पर मैं नीचे देखता हूँ क्योंकि अपनी लकड़ी भी है तो इनको भी देखना है। भगवान श्री कृष्ण को ऊपर बिठाल करके श्रीमान जी नीचे बैठ गए। अब सुदामा जी को लगी भूख, चने सुदामा जी के पास थे। सुदामा जी ने पोटली को निकाला और उन चनों को स्वयं ही खाने लगे। अब आधे अपने हिस्से के खा लिए। अब आप सब जानते हो सज्जनों, अगर भूख 4 रोटी की होना और 2 रोटी हो तो 2 रोटियों से फिर पेट नहीं भरता, फिर तो और ज्यादा भूख लगती है। होता है कि नहीं होता है? सुदामा जी से तो रहा ही नहीं गया, बोले कृष्ण क्या खाएगा, चलो मैं ही खा लेता हूँ। पूरे के पूरे चने सुदामा जी ने खा लिए। भगवान नीचे उतर के आए। भगवान ने पूछ तो रहे थे, भगवान सुदामा तेरे जो दांत किटकिटा रहे हैं वो क्यों किटकिटा रहे हैं, कहीं चने तो नहीं खा रहा? सुदामा जी कहने लगे नहीं नहीं चने नहीं है, ठंड के मारे दांत किटकिटा रहे हैं। भगवान नीचे आए। भगवान ने आकर के पूछा मुझे भूख लगी है, गुरु माँ ने जो चने रखे थे वो हैं क्या? सुदामा कहने लगा देख भैया कृष्ण मुझे क्षमा कर दे, मैंने खुद के हिस्से के भी चने खा लिए और तेरे हिस्से के भी खा लिए। भगवान ने तो कुछ नहीं कहा। जैसे ही गुरु आश्रम में आए, गुरुदेव ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, तो सुदामा से कहा सुदामा अब तुझे श्रीहीन होने से कोई रोक नहीं सकता है। हक पराया खाए के यही मिले तुझे सीख, होए सुदामा जैसा मांगनी पड़ेगी भीख। जीवन में सज्जनों सुदामा जी की कथा हमें सिखाती है, जीवन में हमें किसी का हक नहीं खाना चाहिए, जीवन में भी नहीं। लेकिन हम तो जो क्या बोलते खेत होते हैं ना, उसको भी हड़प लेते। खाने की बात तो छोड़ो, जरा थोड़े 2-4 पुत्र हैं, बंदूक है, डंडे हैं और रिश्तेदारी अच्छी है, तो जो गरीब व्यक्ति होता है उसके बेचारा वो तो पहले से है ही गरीब भाई, फिर ऊपर से उसका खेत और हड़प लिया।
तो महाराज कुछ समय के लिए तो आप पैसे वाले बन सकते हो, लेकिन समय बहुत बड़ा है। समय का कभी भरोसा नहीं, समय कब बदल जाए। कुछ भी हो, कैसे भी हो, व्यक्ति बस पैसा वाला बनने की सोचता है। क्या बन जाऊं? क्यों? क्योंकि पैसा ही है ही ऐसी बीमारी जिसको लग जाए उसको ठिकाने ही लगाती है। ऐसा तो नहीं कि पूरे खनिया थाना में तुम ही लोग हो कथा सुनने वाले, और भी होंगे, है कि नहीं है? अड़ोस पड़ोस है कि नहीं? अब उनको एक बीमारी लगी है। कौन सी बीमारी? पैसा वाला बनने की, है कि नहीं? जब भी तो उनसे दुकान छूटती नहीं है। अच्छा, अगर पैसा कमाने वाली बीमारी ना हो तो भाई कथा पांडाल में नहीं होंगे। इतनी जनसंख्या तो नहीं होगी खनिया दाना में, और भी लोग होंगे, परंतु उनको बीमारी है। सुन रहे होंगे ना, दुकान पर बैठे बैठे तो गाली और दे रहे होंगे, बड़ी आई कथा पढ़ने वाली, तुम दे जाओ तो तुम दे जाओ कमा के। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है, आप पैसा कमाओ, पैसे की आवश्यकता है, पर इतना भी नहीं कि भगवान का नाम ही छूट जाए। पैसा है तो सब कुछ है, ये बात फाइनल है। क्योंकि एक भक्त ने तो बड़ी सुंदर बात कही है कि पैसा बिन तात कहे बेटा ति कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, और पैसा बिन मात कहे कोक को लजाई दीनी, और पैसा बिन बहन कहे कहाँ को तू भाई है, पैसा बिन नारी कहे निकट्टू के पल्लू परी, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा नहीं है तो होता भी कुछ नहीं। पैसा बिन तात कहे बेटा अति कपूत भयो, पैसा बिन, अगर पैसा नहीं है तो वो जो माता पिता होते हैं वो भी नहीं छोड़ते हैं। पिताजी कहते बेटा बड़ा कपूत हुआ है। पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई, बोले ये तो जन्म लेने से पहले ही मर जाता, कहाँ से हो गया। पैसा बिन मात कहे कोख को लजाई दीनी, बोले तूने तो मेरी कोख को भी लजा दिया। पैसा बिन बहन कहे कहाँ को तू भाई है, बोले कहाँ से आया, रक्षाबंधन पर भी 100 का नोट नहीं दे पाता। पैसा बिन नारी कहे निकट्टू के पल्लू परी, नारी भी कम नहीं है, बोले पैसा नहीं है तो तलाक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराज पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ा इस संसार में कोई है तो वो भगवान का नाम है। इस संसार में बड़ा कुछ भी नहीं है। एक बार इस बड़े बड़े के चक्कर में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, अभिमान हुआ सबसे पहले धरती को। धरती कहे मैं बड़ी, किसने बोला है बड़ी? धरती कहे मैं बड़ी, तो इधर शेषनाग जी बोले फिर शेषनाग पर क्यों खड़ी? अगर तू बड़ी तो फिर खड़ी क्यों? अपने स्वतः खड़ी हो। अब क्रोध आ गया शेषनाग को, बोले अब उनको अभिमान होगा, बोले अब सबसे बड़ा मैं हूं। शेषनाग जी कहे मैं बड़ा, तो फिर भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा? अगर बड़ा तो फिर क्यों पड़ा? अब तो भगवान शंकर बस अब तो सोचने लगे बस अब तो मैं बड़ा, अब कोई बड़ा नहीं।
भगवान शंकर कहे मैं बड़ा, तो फिर कैलाश पर क्यों पड़ा? तो भगवान शंकर कैलाश पर क्यों रहते हैं? अब तो महाराज कैलाश को अभिमान हो गया, कैलाश पर्वत को। अब तो कैलाश कहे मैं बड़ा, तो रावण के पास क्यों पड़ा? अब तो रावण को लगा तो मैं सर्वशक्तिशाली हूं। रावण कहे मैं बड़ा, तो फिर बाली की काख में क्यों छुपा? बाली कहे मैं बड़ा, तो फिर प्रभु श्री राम के हाथों क्यों मरा? बड़े बड़े की लड़ाई हो रही है ना। अब तो बस प्रभु श्री राम को बात समझ में आ गई। भगवान श्री राम कहे मैं बड़ा, तो फिर हरि सुमरन के पीछे, अपने भक्तों के पीछे क्यों पड़ा? भगवान बड़े तो फिर भक्तों के पीछे क्यों पड़े? अब तो भक्तों को अभिमान हो गया, बोले अब तो कोई बड़ा नहीं, अब तो हम बड़े हैं। भक्त कहे मैं बड़ा, तो फिर हरि सुमरन के पीछे क्यों पड़ा? तो सज्जनों, कहने का भाव यही है, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। बस हमें इसका वजन करना है और कुछ नहीं करना। तो सज्जनों, आज जीवन में कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। बस संतुष्ट रहो। संतुष्टि से बड़ी इस संसार में कोई चीज नहीं। जितना है उतने में खुश रहो। ज्यादा के पीछे भागोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। किसी का हक नहीं खाना चाहिए। सुदामा जी ने यही कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए। कथा आती है कि आज गुरुदेव ने कहा तुझे अब दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। क्षमा मांगा, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, कुछ कीजिए। परंतु अब जब वो गलती हो गई से उस घर में ब्याही आई है, उस दिन से वही फूटा कटोरा है, वही फूटी थाली है, फूटा सा लोटा है, उधड़ी सी रस्सी है। कभी माँ सुशीला ने ससुराल में आके कोई सुख नहीं देखा। इतना ही नहीं, सुबह भोजन मिल जाए तो शाम को नहीं है, और शाम को भोजन मिल जाए तो सुबह नहीं है। सुशीला अपने पति से कहती है, जी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, वो करुणा निधान है, एक बार आप उनके पास चले तो जाइए। सुदामा कहते हैं, गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सज्जनों, 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, माता पिता को भी कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए, और छोटी बहन के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे एक फूल ही लेके जाओ, पर लेके जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मैं कैसे जाऊंगा? और भगवान भी है वो, मैं नहीं जा सकता। जैसे ही कहा गया, सुशीला कहती है, चले जाओ ना, कुछ बात बन जाए। बोले क्या चाहिए? बोले थोड़ा बहुत कुछ धन मिल जाए। तो सुदामा जी कहते हैं, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। बोले गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। बोले जितना है उतने में संतुष्ट रहो। सुशीला कहती है, आप तो संतोषी बनाने की बात कर तो रहे हैं, पर
पर मैं अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए बोल रही हूँ। 5-5 बच्चे हैं, इनको भोजन कहाँ से खिलाऊं? आपको भिक्षा के लिए सुबह सुबह जाना होता है, आप चले जाइए ना कृष्ण के पास। तो आज सुदामा जी कहते हैं, औरन को धन चाहिए बाबरी, औरन को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। बोले देवी, ब्राह्मण का धन तो सिर्फ और सिर्फ भिक्षा है। सबको धन चाहिए, पर ब्राह्मण का धन तो भिक्षा है। जैसे बोला गया, सुशीला कहती है, सुदामा जी रोक देते हैं। अंत में सुशीला हार गई। सुशीला कहती है कि अब इनको समझाने से कुछ नहीं होगा। सुबह मिल गया तो ठीक, और ना मिला तो भी ठीक। आप सब जानते हो, जब भगवान का जब भक्त सज्जनों रास्ता भटकता है तो भगवान स्वयं रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। रास्ता दिखाने कौन आते हैं? जोर से भगवान। अच्छा, पीछे वाले कथा सुन रहे हैं? हाथ उठाना। आगे वाले नहीं उठाएंगे, पीछे वाले कौन कौन सुन रहे हैं कथा? हाथ नीचे कर लीजिए। कथा समझ में आ रही है पीछे वालों को? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है या नहीं आ रही? ओके, एक बार पीछे वालों के लिए ताली बजा दीजिए। क्षमा चाहते हैं महाराज, पीछे वालों की शिकायत रहती है कि हमें तो कुछ, कल कोई कह भी रहा था कि भगवान के चरण छूने हो तो आगे वाले, नाचना हो तो आगे वाले, हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। अब एक बात कहूं, नाच न जानू आंगन टेढ़ा, यही होता है ना। देखो, दिखाने से क्या होगा? भगवान तो हर जगह है, भगवान हर जगह बैठा है। मानते हैं कि भाई आप हमारे समक्ष ना आ पाए तो क्या हुआ? भगवान की तो 1000 आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? वो तो कहीं से भी देख सकता है। तो पीछे वाले ये ना समझे कि आपको भगवान नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है। बोले आप खड़े कर देते हो आगे वाले पूरी कथा का आनंद ले लेते, तो मैं क्या करूं? आगे वाले सबसे आगे आते हैं। बेचारे बहुत जल्दी जल्दी काम करते होंगे, आगे के चक्कर में करते हैं कि नहीं करते? आगे बैठेंगे, आगे जगह मिलेगी। अब पीछे वाले थोड़ा देर ही हो जाती है तो पीछे रह जाते हैं। तो आप ये ना समझे कि हम पीछे और आगे, आगे पीछे कुछ नहीं है। पीछे से भी कथा बहुत अच्छी से सुनी जा सकती है। आगे वाले का पता नहीं, कहीं माइंड कहीं और पहुंच गया हो, तो पीछे वाले भी आनंद ले सकते हैं। तो महाराज क्या करें? बोले कथा में थोड़ी सी देरी भी हो जाती है तो आगे वाले तो पहले आते हैं और पीछे जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? पहले आते हैं और पीछे जाते हैं, और पीछे वाले पीछे आते हैं और पहले जाते हैं। एक बार ताली तो बजाना पीछे वालों के लिए। निवेदन यही है आप सबसे कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। जिंदगी तो जब तक है, जब तक काम तो सबके साथ है, काम तो सबको ही करना होता है। कथा आज की है और कल, आज कथा का समापन, भागवत कथा का समापन आज हो जाएगा। कल हरि चर्चा, भक्त और भगवान की कथा होगी। किसकी कथा होगी? अब भक्त कौन कौन है? हाथ उठाना। तो कल कौन कौन आएगा? हाथ नीचे मत किया करो, आएंगे तो हाथ उठाइए पूरे पूरे, लंबे लंबे, जैसे मेरे हाथ है ऐसे। हम शर्माते नहीं है किसी से, शर्म करे वाके फूटे करम, इसलिए पूरा पूरा हाथ। माताएं बहनें क्या कर रही है? कल नहीं आएंगी? चलो ठीक है, अब हाथ उठाया है तो आना ही पड़ेगा। तो कल भगवान का, भक्त और भगवान की वार्तालाप की कुछ चर्चा होगी। बहुत सुंदर कल की कथा भी है, परंतु
श्रीमद् भागवत कथा की आज 7वां दिन है और आप सब जानते हैं कि कथा को तो पूरा करना पड़ेगा, 7 दिन की ही होती है। कल भगवान के सुंदर सुंदर भजनों का हम आनंद लेंगे। पीछे वाले अब क्या करेंगे, कल आगे वालों को वहीं खड़ा रहने देंगे तो पीछे वालों को भी मौका मिल जाएगा। अब ताली तो बजा दो पीछे वालों, इधर नहीं आने देंगे आगे, सो आपको सब कुछ नजर में आएगा। तो कथा आती है कि आज भक्त को रास्ता दिखाने के लिए भगवान आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक ग्वाले का रूप धारण कर लिया और ग्वाले का रूप धारण करके एक बड़ा सा तिलक लगा लिया, बड़ा छोटा सा सेहरा लगा लिया और कुर्ता पहन लिया, धोती पहन ली। एक ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण आए और माँ सुशीला के द्वार पर आकर कहते हैं भिक्षाम देही। क्या कहते हैं? भिक्षाम देही। जैसे ही कहा भिक्षाम देही तो आज माँ सुशीला अपने पति से, पति तो थे नहीं, सोचती है कि हमारे यहाँ तो 2 दिन से भोजन नहीं बना, अब कोई पंडित आए हैं तो इसको क्या दूं? तो माँ सुशीला ने एक बार तो अनसुना कर दिया। अनसुना यानी कोई जवाब नहीं दिया। पंडित फिर से कहते हैं भिक्षाम देही। माँ सुशीला ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पंडित जी ने कहा भिक्षाम देही। माँ सुशीला सोच में पड़ गई, अरे ब्राह्मण है, अगर ये द्वार से खाली हाथ चला गया तो भी पाप लगता है, क्या करूं? तो बड़ी समझदारी के साथ माँ सुशीला कहती है कि हे नाथ, हमारे यहाँ तो सूतक लगा है, आप चले जाइए। क्या लगा है? अब पागल किसको बना रही है? भगवान को। भगवान अंतर्यामी, उसको कौन पागल बना सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण लौटकर, जो पंडित जी बन के आए हैं, लौटकर कहते हैं देवी किस बात का सूतक लगा है? क्या कोई मर गया है या किसी ने जन्म लिया है? माँ सुशीला सोच में पड़ गई, कहती है कि झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ नाथ, ना तो कोई मरा है और ना किसी ने जन्म लिया है। जैसे कहा तो पंडित जी कहते हैं कि कोई मरा भी नहीं है और जन्म भी नहीं लिया, तो फिर किस बात का सूतक है देवी आपके यहाँ पर? तब सुशीला कहती है हमारे यहाँ पर गरीबी का सूतक है। मैं आपको क्या डालूं, भिक्षा में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज भगवान कहने लगे अच्छा भिक्षा में देने के लिए कुछ नहीं है? मैंने सुना है तुम्हारे जो पति हैं वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। बोले हाँ मित्र तो हैं, पर क्या आप उनको समझाती नहीं है? एक बार आप उन्हें समझा तो दीजिए, हो सकता है कोई आपको सहायता मिल जाए। जैसे कहा तो आज माँ सुशीला कहती है मैंने अपने पति को बहुत समझाया है पर वो जाते नहीं है। तो भगवान वन के जो पंडित जी आए उन्होंने कहा कैसे समझाती हैं आप? बोली मैं कहती हूँ कि कुछ द्वारिकाधीश से मांग कर ले आओ। वो कहते हैं कि मित्र के यहाँ कभी मांगने नहीं जाना चाहिए। तो आज भगवान उन्हें पंडित जी कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए ना, थोड़ी सी होशियारी दिखा दीजिए, उनसे कहिए कि तुम मांगने मत जाओ पर दर्शन तो करने चले जाओ। दर्शनों में क्या है, मित्र के यहाँ जाने में क्या दिक्कत है? तो आज भगवान तो चले जाते हैं और आज माँ सुशीला अपने पति से कहती है चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम, चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम, चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। और माँ सुशीला कहती है जाने ये विपदा कब तक रहेगी, जाने ये विपदा कब
तक रहेगी। जाने ये विपदा कब तक रहेगी। जाने ये विपदा कब तक रहेगी। जीवन की नैया कैसे चलेगी। जीवन की नैया कैसे चलेगी। याद वहाँ करते होंगे। याद वहाँ करते होंगे। मोहन तुम्हें चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। 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 दोनों हाथ उठा के चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। चले जाओ स्वामी द्वारिका को तुम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।